Hey everybody, welcome to the third part of the class 8th science NCERT chapter 1। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम जो है प्लोइंग कंप्लीट कर चुके थे और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो अपना पॉइंट था वो ख़त्म पूरा कर चुके थे। तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। देखो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में यहाँ पर बात की गई है, प्लोइंग से रिलेटेड ही है। प्लोइंग का तो हमने पूरा ख़त्म कर लिया खैर, लेकिन यहाँ पे इम्प्लीमेंट की बात की जा रही है शायद। तो सोइंग करने से पहले क्या है कि ज़रूरी है कि बेटर यील्ड अगर हमें प्राप्त करनी है तो हम मिट्टी को ब्रेक कर दें, यानी कि मिट्टी को जोतने से ही इसका मतलब है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इसमें कौन सा यूज़ होता है इसकी बात यहाँ पे की गई है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। यहाँ पे बात की गई है काफ़ी सारे टूल्स ऐसे हैं जिनकी मदद से ये काम हो जाता है। लेकिन जो मेन टूल्स हैं जो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं वो आपके प्लो, हो और कल्टीवेटर, ये तीन टूल्स जो है मेनली यूज़ होते हैं। यहाँ पर फ़ोटो भी दिया गया है प्लो का, हमारा ये जो है प्लो का फ़ोटो दिया गया है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये जो फ़ोटो दिया गया है ये प्लो का है और ये प्लो किस तरीके का होता है ये पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। और ये है बुलक ड्राइवन प्लो, यानी कि बुलक्स जो होते हैं वो प्लो को ड्राइव कर रहे हैं, चला रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक प्लो की बात हुई, प्लो के यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स। इसका यूज़ काफ़ी पहले से चला आ रहा है। और फॉर टाइलिंग द सॉइल, यानी कि जुताई के लिए, एडिंग फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, वीड्स को रिमूव करने के लिए। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेस और कैमल्स। तो यहाँ पर ये जो है वो वुड से बना होता है और बैलों या फिर बाकी जो जानवर हैं, घोड़े हो गए, कैमल हो गए, मेनली तो वैसे बैलों का यूज़ होता है, घोड़े और कैमल्स का तो यूज़ होता नहीं है ज़्यादातर, पर फिर भी कई काफ़ी जगह पे कर लेते हैं। तो इन जानवरों की मदद से इसको चलाया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड फ्लफशेयर। इसके अंदर एक जो है स्ट्रॉन्ग, एक काफ़ी मजबूत ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसको प्लफशेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लफ शाफ्ट। इसका मेन जो पार्ट होता है वो होता है इसका प्लफ शाफ्ट, जो कि एक लंबी सी जो है रॉड टाइप होती है जो कि प्लफ के अंदर होती है, जिसको प्लफ शाफ्ट कहते हैं, यहाँ पे दिया ही हुआ है। देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के एक एंड पर यहाँ पर एक हैंडल होता है। बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि वो स्ट्रक्चर कैसा होता है। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन दी बुल्स नेक। तो यहाँ पर दूसरे एंड पर एक बीम लगी होती है जो कि बुल्स के नेक पर प्लेस की जाती है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ। तो एक बुल्स का जोड़ा और एक आदमी अगर हो तो इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। द इंडिजिनस वुडन प्लो इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ्स नाउअडेज। तो आजकल तो लकड़ी के प्लो की जगह आयरन प्लो का यूज़, वैसे तो आजकल आयरन प्लो का भी नहीं, कल्टीवेटर का यूज़ हो चुका है शुरू, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि लकड़ी के प्लो का तो अब यूज़ होता ही नहीं है। जहाँ पर प्लो का यूज़ होता भी है वहाँ पर आयरन प्लो का यूज़ होता है। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे हो की बात की गई है, यानी कि फावड़े की। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग दी सॉइल। ये एक सिंपल सा टूल है जिसका रिमूविंग वीड्स यानी कि वीड्स को हटाने के लिए और सॉइल को लूज़ करने के लिए यानी कि जुताई के लिए यूज़ इसका होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड। इसमें एक लकड़ी की लंबी सी रॉड होती है, यानी कि एक डंडा होता है लकड़ी का बेसिकली, और आयरन, कभी कभी आयरन का भी यूज़ करते हैं, वैसे मेनली वुड का ही यूज़ होता है, आयरन का होता नहीं है ज़्यादातर। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन, और एक
स्ट्रॉन्ग सी ब्रॉड और बेंट प्लेट जो आयरन की यहाँ दूसरे एंड पर इसके होती है। बेसिकली शायद यहाँ पे फ़ोटो दिया गया होगा। यहाँ पे हो की पिक्चर दी गई है। इस तरीके का होता है हो। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो दे रखा है ये आपका हो है। पूरा इसमें स्ट्रक्चर बताया गया है, इसी प्रकार का होता है। आगे बात कर लेते हैं। तो ये तो ख़त्म हो गया, हमने आपको हो समझा दिया पूरा कैसे होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, ओके, आगे यहाँ पर इतना ही था खैर इम्प्लीमेंट्स में। तो आगे यहाँ पर कल्टीवेटर की भी बात की गई है। नावाडेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। देखो आजकल कल्टीवेटर का यूज़ होता है प्लोइंग के लिए। इससे जो है हमारे टाइम की भी बचत होती है और लेबर भी नहीं लगानी पड़ती। यहाँ पे एक ट्रैक्टर कल्टीवेटर को ले जाते हुए यहाँ पे पिक दी गई है आपको, ये जो दी गई है यहाँ पे पिक, ये दिखाता है। आगे अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, जो कि है सोइंग। तो सोइंग की यहाँ पे बात की गई है। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सोइंग। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि देखो सोइंग से पहले अच्छी क्वालिटी के बीज जो है चुनना भी एक किसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि अगर अच्छी क्वालिटी के और अच्छे सीड्स अगर बोए जाएंगे, वो तभी अच्छी पैदावार और बढ़िया फसल हो पाएगी। फार्मर्स प्रीफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। तो वो फार्मर्स ज़्यादातर ऐसे सीड्स को प्रीफर करते हैं जिनसे पैदावार ज़्यादा हो, तो उनको अच्छे सीड्स माना जाता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ सीड्स के सिलेक्शन के लिए एक तरीका यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर ये मैंने पहले ही पढ़ लिया था, तो मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ इसको पढ़ने के बजाय। बेसिकली इसमें ये जो है आपका ये जो ब्लू बॉक्स ये जो दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ क्या है कि आप एक वेसल यानी कि एक बर्तन लीजिए, उसमें पानी रखिए थोड़ा सा और उसमें थोड़े से सीड्स डालिए। तो जो अगर कोई सीड खराब होगा तो वो तो पानी के ऊपर तैरने लगेगा, और अगर सीड्स सही होंगे एकदम ख़राब नहीं होंगे तो वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। बेसिकली ये बात इसमें कही गई है। तो आगे बढ़ लेते हैं। सफिशेंट सनलाइट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। एक मिनट, ओ सॉरी, यहाँ पर आगे इस वाले पेज पर यहाँ पर भी दिया हुआ था, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे चला गया। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। ओके, यहाँ पर इसी एक्टिविटी की बात की गई है जो मैंने आपको बताई थी कि आगे बढ़ गए हैं। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन विच सिंक्स। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चंस किए गए हैं कि जो सीड जो है पानी पर तैरने लगे हैं, क्या वो हैवी या लाइट हैं जो डूबे हुए सीड्स हैं उनसे। वाई वुड दे बी लाइटर, वो हल्के क्यों हो गए। डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। ओके, देखो जो तैरने लगते हैं ऊपर वो सीड्स जो हैं वो हल्के होते हैं, वो इस वजह से क्योंकि अगर वो सीड्स डैमेज हैं तो वो अंदर से एकदम खोखले होते हैं, और अगर वो खोखले हैं तो उनके अंदर कुछ भी वज़न नहीं होता, तो वो जो है पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज सीड्स। ये एक अच्छा मेथड है डैमेज सीड्स को अलग करने का अच्छे सीड्स में से। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ नोन अबाउट द टूल्स यूज फॉर द सोइंग सीड्स। ओके, देखो सोइंग करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हम कौन से टूल्स का यूज़ कर सकते हैं सोइंग के लिए। तो यहाँ पर वो बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पर ट्रेडिशनल टूल यानी कि जो पारंपरिक टूल जो पहले से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, जो हमेशा से यूज़ हो रहे थे, उनकी बात की गई है। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज़ शेप्ड लाइक ए फनल। देखो जिस टूल का ट्रेडिशनली यूज़ होता है सोइंग के लिए वो एक फ़नल जैसा होता है, जिसकी यहाँ पे पिक दी गई है। ये जो है एक बुलक ड्राइवन फ़नल शेप्ड है, जिससे कि सोइंग की जाती थी पहले के टाइम में। आजकल तो खैर
नहीं होती है। ये जो दिया गया है आपको दिख रहा होगा, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो आगे पढ़ता हूँ मैं। द सीड्स आर फिल्ड इन टू दी फनल, उनको फनल में डाल दिया जाता है सीड्स को। पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग दी शार्प एंड्स, फिर उनको 2 या 3 पाइप्स के से जो है, मतलब कि उसमें पाइप्स लगे होते हैं फनल में, वहाँ से वो सीड्स जाते हैं नीचे की तरफ, शार्प वो पाइप होते हैं और उन जो है वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वो जो पाइप्स होते हैं वो मिट्टी के अंदर प्लेस्ड होते हैं और वो मिट्टी के अंदर उन सीड्स को पहुँचा देते हैं। अगर अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। सफिशेंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम दी सॉइल, एक मिनट सॉरी, सीड ड्रिल। नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ओके, आजकल जो है सीड ड्रिल का यूज़ बढ़ गया है, ट्रैक्टर्स के साथ यूज़ सीड ड्रिल का बढ़ गया है आजकल जो है सोइंग के लिए। नाउअडेज द सीड ड्रिल, जो कि आपको फिगर में, इस वाले फिगर में दिखाई गई हुई, ये वाली जो दी गई है, इसको सीड ड्रिल बोलते हैं। इसका यूज़ बढ़ गया है ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल का। तो दिस सोर्स दी सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। देखो, इससे जो है सीड्स यूनिफॉर्मली यानी कि समान डिस्टेंस पर बोए जा सकते हैं और जो है बराबर गहराई तक बोए जा सकते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी अच्छा मेथड है और इससे जो है वो सीड्स बर्ड्स के द्वारा खाए जाने से भी बच जाते हैं और लेबर का भी टाइम इससे सेव होता है और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जिस वजह से सीड ड्रिल का यूज़ होता है। तो यही था कि सीड ड्रिल का यूज़ जो है इस वजह से इतना जो है बढ़ गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको फिर मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अगर आपको ये पसंद आई हो। तब तक के लिए बाय।